गुप्ता जी। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। विदेश हमारा जाना हुआ था। बिटिया हमारी रहती है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो 2022 में गए थे हम। और उसके बाद फिर 2023 में भी जाना हो पाया। 3 3 महीने के लिए गए थे। बच्चे हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ एक कंडीशन लगा दी कि आप आओगे तो आप इकोनॉमी में मत आना क्लास में। उसमें थकान बहुत हो जाती है। अब हम लोग जो है दोनों जो थोड़ा वरिष्ठ नागरिकों में आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई बिजनेस क्लास से आना। हमने कहा भाई उसमें तो बहुत खर्चा हो जाता है। कहते नहीं नहीं, खर्चा हम दे देंगे, लेकिन या तुम मत आओ या फिर वैसा किसी तरीके से मैनेज करके हम वहाँ पे गए। बच्चों ने हमारा बहुत ध्यान रखा वहाँ पे। उस समय तक उन्होंने अपनी एकोमोडेशन भी अपने आप नहीं ली थी। तो हम लोगों के आने के कारण जो है उन्होंने अपनी रहना ऐसे स्थान पे किया जहाँ पे हमारे भारतीय समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, ताकि जो है हम लोग वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट महसूस करें। तो बहुत अच्छा लगा हमें उनके साथ। बाकी छुट्टियों उट्टियों में जो है वो हमें वहाँ पे लेके जाते थे। और हम लोगों का जो है कुछ ऐसा था कि कुछ ना कुछ काम जो है करना भी हमारे लिए आवश्यक था। अब क्या काम करें। तो घर पे रामू काका वाली जो है स्थिति हमने अपनी खुद बना ली वहां पे। सफाई वफाई का काम जो है कुछ वहां पे काम वाली वगैरह तो का कोई कंसेप्ट तो है नहीं वहां पे। सब कुछ सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं। तो रोज प्रतिदिन जो है अपने वो सफाई वफाई करना, उनके वो वैक्यूम क्लीनर वगैरह होते हैं चलाना। अब बच्चों ने कहा भी कि भाई ये रोज क्यों करते हो, हम तो यहाँ पे एक बार करते हैं। हमने कहा नहीं, तो रोज करेंगे। इसी बहाने जो है थोड़ा हाथ पैर चलते थे। तो अपने आप को व्यस्त रखा। हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी हैं, इन्होंने वहाँ पे खाने पीने का जो है वो चार्ज सारा संभाल लिया। और प्रयास इनका यह रहता था कि अ, हम लोग किसी भी तरह से अपने बच्चे के ऊपर कोई भार नहीं बने, और हमारे कारण जो है बच्चों को अधिक से अधिक जो है आराम मिले। बच्चे जो है जब भी फुर्सत मिलती थी, उन्हें समय होता था तो हमें घुमाने लेके जाते थे। और आसपास की कई जगह जो उन्होंने हमें घुमाई। कुछ अंतर जो है हमारे यहाँ की, हमारे भारतीय जीवन चर्या में और रहन सहन में, और वैसे भी जो सेटअप है वहाँ का, उसमें अंतर तो था ही। जैसे सड़कें वहाँ की जो हैं वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरी हुआ करती थी। और उसमें कहीं कोई गड्ढे वड्ढे नहीं। अपनी लेन ड्राइविंग वहां पर होती है। जो लेन होती है उसी में चलना है। लेन से इधर उधर नहीं जा सकते। जब राइट या लेफ्ट होना है तो उसका भी इंडिकेटर है। रेड लाइट होती है वहाँ पे, तो रेड लाइट से पहले ही जो है रुक जाते हैं। और ड्राइविंग में एक अंतर ये था वहाँ पे कि एक डिस्टेंस लेके ड्राइविंग होती थी, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में खास तौर से होती है। तो वो चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। और हमने देखा वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां थी। कहीं पे भी किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई भी स्क्रैच और जो गड्ढे फड्डे जो गाड़ियों में लगे होते हैं हमारे यहाँ की 1 साल के बाद ही, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं था। साफ सुथरी गाड़ियां सबकी होती है। खाने पीने का जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा हमें था। बच्चों ने जो है हमारे लिए कर रखा था। और कहीं बाहर भी खाने के लिए हम जाते थे तो उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखे थे कुछ होटल। तो वहाँ पे खाना जो है हमें यहाँ से बेहतर हमें वहाँ पे मिला खाना। क्योंकि यहाँ पर जो है
नो ऑनियन नो गार्लिक जैसे हमारा हमारा खाना पीना है, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कुछ गिने चुने आउटलेट को छोड़ के कहीं नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो जितने भी वेजिटेरियन आउटलेट थे, इंडियन कम्युनिटी वाले वहाँ पे एरिया में, वहाँ पे जो मेनू में जो होते थे, उनमें मेनू में आइटम होते थे, बहुत सारे आइटम होते थे। तो जो भी नो अनियन नो गार्लिक वाले आइटम होते थे, तो ब्रैकेट में लिखा होता था NOG, नो ऑनियन गार्लिक, तो ताकि हमें मालूम हो जाए। और हमने खा के देखा, तो वाकई में वो इसमें ऐसे होते थे कि ऑनियन गार्लिक उसके पास से भी नहीं हो जाता था। जैसे यहाँ पे हम जो है नो ऑनियन नो गार्लिक कभी कभी चले जाते थे, तो छोटे मोटे पीस जो है वो आसपास जो है ऑनियन के आ ही जाते थे, तो मजा नहीं आता था फिर हम लोगों को। बहरहाल अच्छा हमारा अनुभव वहाँ पे रहा खाने पीने का भी। और बाकी वहाँ पे हमें अपनापन नहीं लगा बिल्कुल भी। गए वहाँ पे, जब तक घूमे घामे, उसके बाद जो है फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते थे, कब जो है इतने दिन रह गए इतने दिन रह गए, और वापिस अपने घर जाएं। और जो है चलना फिरना वहाँ पे खूब होता था। वहाँ पे कैब की ऑटो रिक्शा की जैसे यहाँ पे इतनी सुविधा है, वो वहाँ पर ऑटो कैब ऑटो वगैरह की सुविधा नहीं है। कैब वहाँ पे बहुत महंगी है, चलना फिरना खूब पड़ता था वहाँ पे। तो इस लिहाज से देखा जाए और काम करने वालों के हिसाब से देखा जाए, अच्छा, और जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर वगैरह जो होते हैं वो भी ज्यादातर लोग जो है खुद ही वहाँ पे सारे काम करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सुविधा है कि भाई किसी को भी फोन किया, आ गए, 150 रुपये दे दिए और काम बन गया। वो कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल जो है हमें अपना देश ही ज्यादा प्यारा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पूरी जानकारी आपने डिटेल दे दी कि अपना घर अपना ही है। अपने घर में ही आकर के खाना खाओ, यानी यदि खाना अपने घर में है तो यहीं यहीं खाइए और सुखी रहिए। बाहर केवल घूमने के लिए जाइए, 2-3 महीने के लिए जाइए और फिर उल्टी गिनती गिन करके वापस आ जाइए। यही हुई ना बात? यही कंक्लूजन हमने लिया। अखिलेश जी को भी